Assalamu alaikum students, how are you? Hope you'll be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class science and class 5. We are studying unit force and machine, and today we will revise MCQs in the exercise 1 to 5 and fill in the blanks in the exercise 1 to 5 and the question, what is gravitational force? So let's start our lecture. स्टूडेंट्स, आप जो ये वाला यूनिट है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसकी इसकी जो रिवीजन है, जो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनकी, तो आपको जो कल कोई टॉपिक पढ़ाया था उसमें उससे रेलिवेंट जो एमसीक्यूज़ है वो यहाँ पे हैं। तो आपने जो है इनको दोबारा से लर्न करना है ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट आंसर। When two surfaces rub against each other, a force is produced. जब दो surfaces एक दूसरे से रब करती हैं तो कौन सी फोर्स प्रोड्यूस होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रिक्शन। कि जब दो सरफेस एक दूसरे के साथ रबिंग करती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है मटीरियल्स दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड। वो मटीरियल्स जो कि फ़्लो कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? इसके हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो है फ्लूइड्स। वो मटेरियल्स जो कि फ़्लो करने की सलाहियत रखते हैं उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एयर डिस्टेंस इज़ द लार्जेस्ट डैश फोर्स दैट पुश अगेंस्ट अ कार ट्रैवलिंग फास्ट ऑन अ मोटरवे। यानी कि एक जो कार है वो मोटरवे पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही होती है, तो वो जो उसे फोर्स जो है वो खींचती है और पीछे की तरफ वो कौन सी होती है? फ्रिक्शनल फोर्स। वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन वियर आउट बाय डैश अगेंस्ट ईच अदर। जब कोई एक मशीन है उसके मूविंग पार्ट्स एक दूसरे के साथ बार बार क्या चीज़ करते हैं कि वो फट जाते हैं, दैट इज़ रबिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? रबिंग। Lubricants like oil and grease are used in machines to dash friction. जो lubricants और oils और greases हैं उनको मशीन में क्यों यूज़ किया जाता है? फ्रिक्शन को क्या करने के लिए? रिड्यूस करने के लिए। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए। तो ये MCQs जो हैं वो आपने याद करना है इनको, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिशन हो सके। तो जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में जो रिमेनिंग MCQs हैं वो करेंगे। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद हैं, जो आज हम रिवाइज करेंगे। व्हेन रफ डैश रब अगेंस्ट ईच अदर दे प्रोड्यूस अ फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन। कि वो कौन सी चीज़ हैं जब जब एक दूसरे से रबिंग करती हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है एजिस, यानी कि किनारे। EDGES, एजिस, किनारे। फॉर स्मूथ सर्फेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। कि जो स्मूथ सर्फेस होती हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर है लेस, यानी कि स्मूथ सर्फेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होती है। LASS, लेस। जो नेक्स्ट है, फॉर रफ सर्फेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। जो रफ सर्फेस हैं उनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है? कम होती है या ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर है ग्रेटर, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन हेल्प्स ऑल काइंड्स ऑफ डैश सच एज वॉकिंग, राइटिंग एट्सेट्रा। जो फ्रिक्शन है वो तमाम किस्म की किस चीज़ में हेल्प करती है, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग वगैरह? तो इसका आंसर है मोशन। वो तमाम किस्म की मोशन या मूवमेंट्स में हेल्प करती है। MOTION, motion. Next is friction is caused due to the tiny dash on the surface in contact। कि जो टाइनी सरफेस यानी कि जो सरफेस हैं किसी भी चीज़ की जब एक दूसरे साथ कंटेक्ट में आती हैं तो उनके ऊपर वो छोटी छोटी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है? वो है बम्प्स। छोटे छोटे से उनके ऊपर बम्प्स होते हैं जिनकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो रिमेनिंग जो ब्लैंक्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए आपने ये वाली ब्लैंक्स जो है वो याद करनी है।
आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उसका आंसर जो है वो यहाँ पे मौजूद है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द नेम गिवन टू द फोर्स दैट मेक्स ऑल थिंग्स फॉल्स टू द ग्राउंड। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि ज़मीन पे गिरती हैं, तो वो जिस फोर्स की वजह से गिरती हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। जो हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो वो जोन सी फोर्स के साथ तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हैंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एंड ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड you can measure the downward pull of the earth। डाउनवर्ड पुल ऑफ द अर्थ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्प्रिंग के साथ है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ लटकाएंगे, तो आप जो है वो अर्थ की नीचे की तरफ जो उसकी पुलिंग है, डाउनवर्ड पुल, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ जिसका खिंचाव होता है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस पुल इज़ कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पुल को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो आपने जो है वो यहाँ से लेके इसका यहाँ तक जो आंसर है वो लाजमी देना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है टू होल्ड मोस्ट थिंग फर्मली ऑन द ग्राउंड, के ज़्यादातर चीज़ों को ये मजबूती के साथ ज़मीन की तरफ खींचती है। सो दिस वाज अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपने दोबारा से लर्न लाजमी करना है।